हेलो स्टूडेंट्स। सो आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि ये क्या कहती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर ध्यान से देखें बच्चों तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है टू और मोर प्रोडक्ट्स में। क्या होता है बोलो, एक सिंगल रिएक्टेंट। क्या होता है बोलो, एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट, दो या फिर उससे अधिक प्रोडक्ट में एक सिंगल जो है कि रिएक्टेंट डिकम्पोज होती है। आ रही है बात समझ? अगर इसको और अच्छे से अपन कहें तो एक जनरल इक्वेशन से इसको समझते हैं कि एक हमारे पास कोई रिएक्टेंट है बेटा सी। क्या है बोलो? सी। अगर ये डिकम्पोज हो रही है ए और बी, ए और बी, इसका मतलब एक सिंगल एंटिटी हमारी जो कि सी थी, ये डिकम्पोज हुई है दो अलग अलग जो है कि कंपोनेंट्स में जिनका नाम ए और बी है। तो ये हमारे हो गए राइट हैंड साइड में क्या बोलो, प्रोडक्ट, और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या थे हमारे, रिएक्टेंट। इनको आप ऐसे लिख लेंगे, इधर ये रिएक्टेंट हो गए आपके और ये क्या हो गए बोलो, प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है जस्ट अपोजिट किसकी है बोलो, ये है अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक बात और लिख सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या बोलो, अपोजिट, यानी कि रिवर्स ऑफ, रिवर्स अपोजिट या फिर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखते थे, दो या उससे अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर के क्या करें, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। ये आपकी क्या है बोलो, ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन क्या है बोलो आपकी, ये रिएक्शन है आपकी बोलो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर एग्जांपल से अपन समझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तो कुछ एग्जांपल अपन समझते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें अपन डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो आपने सबने सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में। अगर अपन कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड था, क्या था बोलो अपना, सॉलिड था, उसको अगर हीट करें अपन, क्या करें बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट को अपन हीट करें तो यह डिकम्पोज हो जाएगा बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपकी एक गैस होगी, तो हम लोग ये ऊपर को एरो लगा देंगे। क्यों? ऊपर का एरो क्या इंडिकेट करता है कि इवोल्यूशन ऑफ कोई गैस, एनी गैस का इवोल्यूशन। और कैल्शियम ऑक्साइड आपका बोलो सॉलिड। आ रही बात समझ? अब कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज करें तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्टेंट कितने बोलो, एक। रिएक्टेंट कितना, एक। प्रोडक्ट कितने बोलो, एक और एक, दो। तो फाइनली हमने क्या देखा कि एक रिएक्टेंट से जब उससे दो या उससे अधिक प्रोडक्ट बन रहे हो, ऐसे रिएक्शन में क्या बोलते हैं बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल छोटा सा अपन और देखेंगे। सपोज बच्चे ये आपकी अमोनिया है, क्या बोलो, अमोनिया। अगर अमोनिया गैस को अपन क्या करें, डिकम्पोज करें, क्या करें बोलो, डिकम्पोज करें, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगी आपकी N2 और H2 में, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये एग्जाम्पल भी किसका है बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि बात सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। रिएक्टेंट कितना बोलो, एक। रिएक्टेंट कितना, एक। प्रोडक्ट कितने बोलो, एक से अधिक, दो हो सकते हैं, तीन, चार, पांच, एनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन जहां पर क्या हो, एक सिंगल रिएक्टेंट, क्या बोलो, एक सिंगल रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट क्या बोलो, दो या उससे अधिक, ऐसे रिएक्शन को अपन बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये आपके दो बहुत ही सिंपल एग्जांपल क्या हो गए बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे बच्चे बात करें अगर वैरायटी की, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वैरायटी क्या है, इनके टाइप्स क्या है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात करें टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ये बच्चे होती है अपने तीन टाइप। कितने टाइप की बोलो, तीन टाइप। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितनी बोलो, तीन। कितनी बोलो, तीन। तो तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अपन वन बाय वन करके देखते हैं। अगर बात करें सबसे पहली रिएक्शन जो कि डिकम्पोजिशन है बच्चे, तो उसको बोलते हैं अपन प्यार से थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है भाई साहब, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब ये है कि जो डिकम्पोजिशन होगा, क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट।
तो लिख लेंगे डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन taking place, taking place, taking place in the presence of heat, in the presence of heat, in the presence of heat। एक ऐसे रिएक्शन जहां पर डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में, बोलो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ऐसे रिएक्शन को अपन बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, बोलो थर्मल डिकम्पोजिशन। अभी हमने जो पिछला एग्जांपल दिखा था आपको कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ये सॉलिड था बेटे, इसको हमने जब हीट करा था बेसिकली डेल्टा, डेल्टा क्या होता है बोलो, ये हीट को डिनोट करता है केमिस्ट्री के अंदर। डेल्टा से अपन क्या डिनोट करते हैं, हीट को, यानी किसी रिएक्शन में अपन को हीट देनी हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन हुआ था इसमें क्या मिला था बोलो आपको, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो ये एग्जाम्पल किसका था बोलो, ये एग्जाम्पल किसका था बोलो, ये एग्जाम्पल था बेटा आपका किसका बोलो, ये था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। किसका था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल अगर अपन और देखें, आपने नाम सुना होगा फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अगर अपन फेरस सल्फेट को हीट करें बच्चा तो क्या बनता है बोलो, ये बनती है आपकी फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। यहां पर इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करें तो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। और आपने क्या देखा, फेरस सल्फेट के डिकम्पोजिशन से आपको क्या मिला, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल क्या है, आपके एनसीईआरटी बुक की हैं, टेक्स्ट बुक की हैं, जो कि हर साल बोर्ड में आती जाती रहती हैं, हर साल पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं बोलो, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये तो पहला टाइप था अभी जिसको बोला था हमने थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के अगले टाइप की बात करें तो उसका नाम है बच्चे आपका सेकेंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसका नाम क्या है बोलो, फोटो डिकम्पोजिशन। क्या बोलो, फोटो डिकम्पोजिशन। नाम से आइडिया लग रहा होगा, फोटो यानी कि लाइट, फोटॉन। बोलो यार, यहां से अपन ये कह सकते हैं कि फोटो डिकम्पोजिशन की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, फोटो डिकम्पोजिशन की, तो एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो कि किसके प्रेजेंस में हो, लाइट के प्रेजेंस में। लिख लेंगे यहां पर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक ऐसी रिएक्शन जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो, जनरली कोई ऑर्डिनरी लाइट, कोई भी ऑर्डिनरी लाइट के प्रेजेंस में हो। तो ऐसे रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बोलो, ऐसे रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेटा फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको यहाँ पर सनलाइट की बेटा यूवी, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी लिखा मिल सकता है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। कभी कभी तो अल्ट्रा वायलेट की जगह क्या लिखा होगा आपको, एच न्यू। क्या लिखा होगा बोलो, एच न्यू। अगर कोई भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, इट में भी सनलाइट या कोई ऑर्डिनरी लाइट या फिर यूवी लिखा हो या फिर एच न्यू लिखा हो, ऐसे सारी रिएक्शन कहाँ कंसीडर की जाती है बोलो, ये सारी की सारी कंसीडर कहाँ पे होती है बेटा बोलो, फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर। कहाँ पे बोलो, फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर। अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की इसकी, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन फोटो डिकम्पोजिशन के अंदर। आपने नाम सुना होगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड की जब अपन क्या करें, फोटो डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट के प्रेजेंस में इसकी डिकम्पोजिशन कराएं तो सिल्वर क्लोराइड ब्रेकडाउन हो जाती है सिल्वर सॉलिड और क्लोरीन गैस। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस कर ले तो हमें कुछ इस तरीके की इक्वेशन मिलेगी, 2AgCl जो कि डिकम्पोज होती है Ag में एंड Cl2 में। यहां पर क्लोरीन गैस आपकी रिलीज हो रही है। सिमिलरली बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो आपने सुना होगा बेटा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ये भी सेम तरीके से क्या होगी बोलो, डिकम्पोज होगी। यूवी लिख लो या फिर मैं लाइट लिख दूं, ये भी क्या हो जाएगी बोलो, ये बन जाएगी आपकी 2 टाइम्स ऑफ Ag प्लस Br2। क्लियर, ये दोनों ही रिएक्शन क्या है बेटा बोलो आपकी, ये दोनों ही रिएक्शन जो है कि आपकी फोटो डिकम्पोजिशन की एग्जांपल है। थर्ड टाइप का डिकम्पोजिशन की अगर बात करें तो उसको अपन आगे देखने वाले हैं। तब तक फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या फिर यूवी या फिर जो है कि एच न्यू लिखा होगा। एग्जाम्पल देख लिया AgCl या फिर AgBr। आगे चलें, तीसरा अगर एग्जाम्पल देखें जो हमने कहा
जो थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन को बोलते हैं बेटा अपन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है? तो अगर अपन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करें, किसकी बात करें बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की। ये डिकम्पोजिशन कहां पे होता है बोलो? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिखेंगे यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन taking place in the presence of इलेक्ट्रिसिटी। किसके प्रेजेंस में बोलो? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को, तो क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आपने बच्चा देखा होगा जो लिक्विड वाटर है यानी H2O, जो कि लिक्विड फॉर्म है वाटर का, इसको अगर क्या करें अपन? डिकम्पोज करें, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें। क्या करें बोलो? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस करें तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। और ये बोर्ड वालों का हर साल का मतलब फेवरेट सवाल है, ठीक है? पूछ लेते हैं। पता है क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि अगर वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, वाटर की आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो दो गैसेस रिलीज होनी है। कौन सी गैसेस? दो गैसेस है। पहली गैस है बेटा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बोलो? ये दिस इज योर हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। ये कौन सी गैस बोलो? ऑक्सीजन। और वो पूछते हैं जनरली इनका रेशियो। क्या पूछते हैं बोलो? बोलते हैं कि इनका रेशियो बता दो भाई। तो देखो हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है बोलो? 2। स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट हाइड्रोजन कितना है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो आएगी बेटा वो कितनी आएगी बोलो? 2:1। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उनके टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट क्या होगा? एक होगा, प्रोडक्ट क्या होंगे उससे एक से ज्यादा होंगे। एक बार फिर से रिकैप कर लो इनको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। जनरल इक्वेशन क्या होगी? सी कहां जा रहा है? डिकम्पोज होकर ए और बी में, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलें। एग्जाम्पल क्या बताया मैंने? कैल्शियम कार्बन डिकम्पोज हुआ कहां? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस के लिए हमने ऊपर एरो बनाया। तीसरी रिएक्शन, नेक्स्ट एग्जांपल यानी कि अमोनिया डिकम्पोज का, और ये N2 और H2। ये भी क्या है बेटा? ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। दोनों ही क्या बोलो? एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। एग्जांपल फिर से वही, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये डेल्टा क्यों बनाया मैंने? ये हीट का सिंबल है। किसका सिंबल है? हीट। फेरस सल्फेट डिकम्पोज हुआ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। आगे चलो। नेक्स्ट रिएक्शन जो थी टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन वो थी फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर लाइट। तो जो है कि यहाँ पर लाइट, सनलाइट की जगह अगर यूवी या फिर HNO लिखा हो तो परेशान नहीं होना है, उसका मीनिंग सेम है। AgCl अगर लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा तो Ag और Cl में, एंड यानी Cl2 क्लोरीन गैस। ठीक है, AgBr होगा तो UV लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि वही फोटो डिकम्पोजिशन Ag और Br2 के अंदर। तीसरी टाइप की बात करें अपन तो उसका नाम क्या है बोलो? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट लिखा हो या इलेक्ट्रिसिटी लिखी तो परेशान अपने को नहीं होना, उन दोनों का मीनिंग क्या है बोलो? सेम है। तो इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर मैंने बताया कि जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बार बार बोर्ड वाले पूछते हैं कि H2O डिकम्पोज होता है H2 और O2 में, तो इनका रेशियो बता दो। तो बेटा बैलेंस रिएक्शन से अपन क्या करेंगे? इनका रेशियो लेके आएंगे 2:1। ठीक है, आगे एक प्यारा सा सवाल जो मैं आपको देने वाला हूं, बताना है कि इसमें से ये जो रिएक्शन है इसका एग्जाम्पल, मतलब ये रिएक्शन किसकी एग्जाम्पल है? ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। HI गैस है, ठीक है, ये यहां पर H2 गैस है और I2 गैस में डिकम्पोज हो रही है। तो ध्यान देंगे बेटा ये होमोजेनियस रिएक्शन है, सारी क्या है बोलो? सेम फेज में। तो ऐसे रिएक्शन को अपन होमोजेनियस बोलते हैं। तो आपको बताना है कि ये रिएक्शन जो है किसकी एग्जाम्पल है। पहला है आपका जो है कि कॉम्बिनेशन। दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन,
डिकम्पोजिशन, तीसरा है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या है बोलो, डिस्प्लेसमेंट, और चौथा क्या है बोलो आपका, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथा ऑप्शन क्या है बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो पूछा है कि ये जो ऊपर रिएक्शन है ये किसकी एग्जांपल है, ये किसकी एग्जांपल है। तो बेटा ये देखो क्या हो रहा है, HI डिकम्पोज कहाँ पे कर रही है, H2 और I2, यानी ये रिएक्शन जो है किसकी एग्जांपल है बोलो, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है बोलो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें हमसे, और जल्दी हम लोग अगले रिएक्शन की तरफ बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखें और अच्छे से जो है कि पढ़ाई करते रहें। कोई डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो।